आपको एक दो न्यूज अच्छी मिलेंगी इस पेपर में। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये आपका एक स्टेटमेंट है, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन में, देखो इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 45 और 225, मतलब क्या सम इसका फर्स्ट या थर्ड क्वाड्रेंट में आना चाहिए, और आई कैन राइट n पाई प्लस पाई बाय 4 जो जर्नल वैल्यू इफ a प्लस बी, मतलब क्या 45 225 फिर 405 ऐसे करके बढ़ गई है। तो देखो आपको मैंने बताया था 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b इज इक्वल टू 2। किसी को याद है ये आइडेंटिटी? कितनों को याद है? याद है, पढ़ाया था मैंने ये। देखो मैं सॉल्व भी कर सकता हूँ, देखो 10 दोनों साइड लो, 10 a प्लस b इज इक्वल टू 10 n पाई प्लस पाई बाय 4, 10 n पाई प्लस पाई बाय 4 1 होता है, 10 a प्लस b क्या होगा 10 a प्लस 10 b अपॉन 1 माइनस 10 a 10 b, राइट। अब इसको सॉल्व करो, 10 a प्लस 10 b इज इक्वल टू 1 माइनस 10 a 10 b। देखो 10 a प्लस 10 b प्लस 10 a 10 b इक्वल टू 1, राइट। बहुत इजी है, मैं दोनों साइड 1 ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ आपको बताता हूँ। देखो 1 प्लस 10 हो गया, इससे 10 भी कॉमन ले लूंगा, 1 प्लस 10 प्लस 10 भी कॉमन लिया, 1 प्लस 10 इक्वल टू 2। अब देखो 10 भी कॉमन लिया, ये दो फैक्टर्स हो गए, 1 प्लस 10 बी इंटू 1 प्लस 10 इक्वल टू 2। आप डायरेक्ट ही कंक्लूजन भी याद रख सकते हो, इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं। देखो जितने भी मैंने क्वेश्चन डाले, हाँ बोलो सर। यहाँ पे आपने n पाई प्लस पाई बाय 4 क्यों लिया है? जनरल सॉल्यूशन ना। देखो जब tan थीटा इक्वल टू 1 होता है तो tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, n पाई प्लस पाई बाय 4 नहीं होती, मतलब फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू साइकिल के बाद। आ रहा है समझ में? इक्वल टू 10 पाई बाय 4 हो जाएगा। तो ये याद रखो। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, अगर आपको आइडेंटिटी याद है म्यूट कर लो, अगर आपको ये आइडेंटिटी याद है तो देखो 23 प्लस 22 45 हो गया, ये एक पेयर हो गया, 44 और 1 एक पेयर हो गया, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 आंसर 4। क्या आंसर आ गया बी। कितनों को बना, कितनों को बना अभी, पहले का नहीं पूछना, आया? ये याद रखना, रिमेंबर दिस ऑलवेज, इससे क्वेश्चन आते हैं। 80% क्वेश्चन जो मैंने आज डाले मेंस के क्वेश्चन है, ये मेंस आईआईटी मेंस के क्वेश्चन है। आपको ये बनेंगे तो मेंस के पेपर भी इस लेवल पे आना है आपको फाइनली, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया, यस प्लीज एक्सप्लेन अगेन। देखो आप ये आइडेंटिटी हमेशा याद रखो। क्या आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 4, मतलब क्या 45 या 225, तो 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b इक्वल टू 2। ये याद रखो, ये ब्रह्मास्त्र है 10 का, 10 के बहुत सारे क्वेश्चन इससे होते हैं, उसी कॉन्सेप्ट से मैंने ये क्वेश्चन कर दिया। 23 और 22 का पेयर है, a प्लस बी 45 है, ये a और b हो गया तो 2 हो गया आंसर। वैसे ये एक पेयर हो गया, 44 प्लस 1 45, 2 हो गया, 2 इंटू 2 4,
ठीक है, ओके। देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन गलत हो गया है, दिस क्वेश्चन इज वो रॉन्ग। गलत ही लग रहा है सर, उसमें cos 44 आ रहा है ऊपर वाले में। हाँ, ये गलत हो गया क्वेश्चन। ये तो सर में तो मेरा आंसर आ ठीक है ना, चलो ठीक है, बाकी कोई गलत नहीं है, वो एक गलत तो था। फिर मार्क्स मिलने चाहिए ना। आप ले लो मार्क्स, दो ऐड कर लो मार्क्स, और जिसने गलत ऑप्शन मार्क कर दिया प्लस 2.5 कर लेना, 2.5 कर लेना। 4 मार्क्स का एक, इसमें 10 मिनट गए। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक चीज याद रखना, क्वेश्चन नहीं बन रहा आगे बढ़ो, आपको इतना टाइम नहीं लगाना है, पूरा पेपर बनना चाहिए। अब देखो ये क्वेश्चन है सर सी। आया, चलो ठीक है। देखो आप एक चीज याद रखना, tan x/2 is equal to 1 plus cos x upon sin x, याद रखना, ठीक है। कुछ नहीं होता, cot x/2 is equal to 1 minus cos x by sin x। तो देखो ये जैसे आपको एक याद होगा, sin x/2 is equal to what, 1 minus cos x/2, sin square x/2 is 1 minus cos x/2, cos square x/2 is 1 plus cos x/2। ये हाफ एंगल है, ये हाफ एंगल है, इससे क्या बहुत जल्दी आंसर आता है, इससे क्या है बहुत। सर वापस से एक बार समझिए ना। ये फॉर्मूला याद करना है सर एक कब एप्लीकेबल होगा? x से x/2 चाहिए 10। देखो आपको x, आपका इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, sin x आएगा। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसके आंसर्स निकालते हैं। अब देखो 3 sin स्क्वायर x, इसके टर्म स्प्लिट करो क्या होगा, -6 sin x माइनस sin x प्लस 2। sin x की वैल्यू क्या आएगी सॉल्व करोगे तो, मेरे ख्याल से आपकी एक वैल्यू आ रही होगी 1/3 और दूसरी आ रही होगी 2। देखो 2 तो पॉसिबल नहीं है, 2 तो पॉसिबल नहीं है, 1/3 आ गई। अब देखो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, इससे क्या है, मेरे को sin x 1/3 मिल गया, cos x क्या हो जाएगा मेरा, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, बेस क्या हो जाएगा 2√2, तो cos x हो जाएगा 2√2/3। बस अब सॉल्व कर दो, tan x/2 क्या है, 1 plus cos x by sin x, tan x/2 is 1 plus cos x 1 plus 2√2/3 upon sin x 1 upon 1/3, अच्छा सॉरी 1/3, क्या आ जाएगा √3 plus 2√2 upon 3 upon 1/3, 3 plus 2√2। कौन सा ऑप्शन आया है, डी ऑप्शन। कितनों को आया समझ में। देखो ये इजी मेथड है, साइन की 1/3 लो, देखो साइन 2 से ऊपर नहीं हो सकता, साइन 1 से ऊपर हो नहीं सकता, साइन 2 तो एलिमिनेट हो जाएगा, साइन कैन नॉट बी 2, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 है। देखो कई बच्चे ऐसे कर रहे होंगे, देखो साइन x इक्वल टू 1/2 1/3, फिर आपने tan x लगाया होगा, tan x इक्वल टू 1/2√2, फिर आपने ये लगाया होगा tan x इक्वल टू 2 tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। इसमें फंस जाओगे, जिसने ये अप्रोच लगाई वो फंस गया, जिसने ये अप्रोच लगाई फंस गया। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो मेरे हिसाब से अभी जिस स्टेज में आप हो, इवन इफ यू गॉट 0 मार्क्स एंड यू हैव अटेम्प्टेड पेपर, इवन इफ यू गॉट -10 और आपने अटेम्प्ट किया है पेपर, तो यू आर विनर फॉर मी, ठीक है ना। बस साइन की वैल्यू इस फॉर्मूले में डाल दो, साइन x निकल गया मेरा 1/3, साइन x क्या हो गया 1/3, प्रोवाइडेड आपने मेहनत की है।
साइन एक्स मेरा 1/3 है, कॉस एक्स क्या हो जाएगा 2√2/3। कॉस सर एक्स कौन से फॉर्मूले में डाला है सर? 10x/2 1 + cos x by sin x। देखो मुझे sin x है मेरे पास, 10x/2 चाहिए, तो मैं ये लगाऊंगा। आप चाहो तो मैं इसको डिराइव भी कर सकता हूँ, आई कैन इवन डिराइव दिस। देखो ये कैसे, 1 + cos x क्या होगा 2 cos² x/2। sin x क्या होता है 2 sin x/2 cos x/2। 2 और 2 कट जाएगा, cos और cos कट जाएगा, cos x/2 by sin x/2 क्या होगा 10x/2। हाँ बोलो। सर मतलब अगर साइन एक्स बाय टू है सर, उसको उस तरफ ले आए तो वो आ जाएगा √1 - cos x/2 ना। क्या 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 तो मतलब साइन स्क्वायर x/2 = 1 - cos x/2 है। हाँ उस तरह से राइट हैंड साइड सर वाला, तो उसमें से हाँ अगर साइन x/2 के तो √1 - cos x/2 रहेगा ना फिर। देखो इस 10x/2 के बहुत सारे फॉर्मूले, मैं आपको सारे फॉर्मूले लिखवाता हूँ। देखो सर अगर वो साइन x/2 अपॉन cos x/2 करके किया जाए तो मेरा वही बता रहा -3 हूँ, - 10x 2√2 आ रहा है। 10x/2 का है 1 माइनस, यस यस बता रहा हूँ 1 - cos 2x, फिर 1 - cos x अपॉन 1 + cos x, ये एक फॉर्मूला। tan के 3 फॉर्मूले हैं, अपॉन 1 + cos x। एक फॉर्मूला है 1 - cos x अपॉन sin x, और एक है sin x अपॉन 1 + cos x। ये 3 फॉर्मूले। सर तो फिर उसका आंसर 3 - 2√2 आना सर। आपने तो प्रीवियस वाली साइड में 1 + cos x अपॉन sin x किया था। मैंने cot x/2 क्वेश्चन में क्या पूछा है, cot x/2 पूछा है ना। tan x ऐसे पूछा है। अच्छा 10x/2 पूछा है, चलो ठीक है। cot x/2 क्या होगा 1 + cos x अपॉन 1 - cos x। एक और फॉर्मूला क्या है 1 + cos x अपॉन sin x। दूसरा फॉर्मूला क्या है sin x अपॉन 1 + cos x। ये फॉर्मूले, ये दो बेस्ट होते हैं सॉल्व करने के, क्योंकि इसमें डायरेक्ट वैल्यू मिलती है। ठीक है, ये याद रखना आप, ये चीज आप याद रखना। ठीक है, मैंने कुछ मिस्टेक किया है, क्या निकाल दिया मैंने 1 +, अच्छा 10 पूछा है 1 सर माइनस आपने होगा, cot x/2 मैंने निकाल cot दिया। x/2 निकाल दिया है, तो ये माइनस कर दो, तो फिर सी ऑप्शन आ जाएगा। फिर सी बैठ, मेरे पास कितनों को आवाज अटक रही है, मेरी आवाज अटक रही है क्या स्टूडेंट्स? नो सर। हाउ मेनी आई थिंक नहीं अटक रही? कितने स्टूडेंट्स बोल रहे हैं अटक रही है? क्लियर है? एक बार आप सोहेल नेट देखो अपना प्लीज। अच्छा आप अपना माइक ऑन करते हो जब होता है, हाँ फिर क्या इंटरफेरेंस हो जाता है, इंटरफेरेंस हो जाता है, आप बोल के अपना माइक ऑफ कर दिया करो, दिस कैन हैपन। ठीक है, ठीक है, सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, मैं एक बार आपका ना आंसर चेक कर लूंगा,
कि आप क्या मैंने आंसर तो की? हो गया, फिर और बढ़ेंगे। हाँ वही तो, फिर मैं चेक कर लूंगा आपके आंसर। कॉस इज नेगेटिव नहीं, कॉस नेगेटिव क्यों होगा? कॉस नेगेटिव नहीं है, फॉर्मूले में नेगेटिव है। अच्छा मैंने लिखा ही उल्टा इसलिए। अब ठीक है, वो लिखा उल्टा था इसलिए हो रहा था। 10x/2 और ये एक्चुअली cot x/2 आएगा ना, cos बाय sin cot x/2। ओके, कितनों को आ गया वो समझ में? कितनों को आ गया? हाउ मेनी अंडरस्टूड दैट कॉन्सेप्ट? यस सोहेल, आप क्लास के बाद मैं आपको समझा दूंगा। देखो tan 5a is equal to 10 है, then the value of a will be, देखो tan 5a is equal to 10a। अब देखो इसको कैसे करेंगे? 5a is equal to n pi plus a, 4a equal to n pi, a is equal to n pi by 4। आ गया आंसर। क्या ऑप्शन? इजी है, देखो फोर्थ क्वेश्चन इजी है, राइट? फोर्थ क्वेश्चन बहुत इजी है, ये आपको बन गया होगा। ठीक है, और देखो आपको डिस्टर्ब हो रहा है क्या कुछ? स्टूडेंट्स आपको डिस्टर्बेंस आ रहा है कुछ? यस सर। एक मिनट रुको, पता नहीं यहाँ पे एक मिनट ऑन हुआ है, एक मिनट बस। अभी ठीक है स्टूडेंट्स? चलो ठीक है। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बता देता हूँ, दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो tan a प्लस tan b अपॉन tan a माइनस tan b is equal to sin a plus b upon sin a minus b। Similarly, sin a plus sin b upon sin a minus sin b is equal to tan a plus b by 2 upon tan a minus b by 2। इस कॉन्सेप्ट से आपको IIT 2019 में क्वेश्चन आया है, 2018 में क्वेश्चन आया है, 2016 में आया है, 2014 में आया है। इसी कॉन्सेप्ट से tan को sin में कन्वर्ट करना, sin को tan में कन्वर्ट करना, डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना। मैंने आपको याद भी करवाया, राइट? इसी से ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा, इसी से ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। अब देखो मैं क्या यूज करूंगा, मैं ये ऊपर वाला यूज करूंगा। I'll use this above one, I'll use this above one। अब देखो sin थीटा प्लस 60 अपॉन sin थीटा माइनस 60 इज इक्वल टू, अब देखो ये a ले लो, ये b ले लो, क्या हो जाएगा? tan थीटा प्लस tan 60 अपॉन tan थीटा माइनस tan 60। कितनों को आ रहा है यहां तक समझ में? हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग? आ रहे? मैं आपको सारे फॉर्मूले फिर से भेजूंगा आज, आप फिर से एक बार सारे फॉर्मूले देखना।
वो फॉर्मूले बहुत जरूरी है। Those formulas are very much required for solving questions. आप हर बार एग्जाम में डिराइव करते नहीं बैठोगे, आप हर बार एग्जाम में डिराइव करते नहीं बैठोगे, आपको फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। बहुत जरूरी फॉर्मूले भेजे मैंने, ठीक है ना। वो फॉर्मूले याद रहेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। चलो ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखो इसको जब अगर मैं सॉल्व करूंगा तो साइन थीटा प्लस 60 अपॉन साइन थीटा माइनस 60 is equal to 3 equal to 3/1। अब इसको सॉल्व दो, यहाँ पे 3/1 is equal to tan थीटा प्लस tan 60 अपॉन tan थीटा माइनस tan 60। अब इसमें कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाओ, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंटो डिविडेंडो क्या होता है आपको मैंने बताया है। वॉइस ब्रेकिंग, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है स्टूडेंट्स, इज माय वॉइस ब्रेकिंग? वेट I connect to different networks. Wait. आपका टावर रेड में दिखा रहा है। ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, अभी भी ब्रेक हो रही है। सर वीडियो लैग हो रहा है, सर वॉइस लैग हो रहा है। अभी कैसा है? तो ठीक है, अब प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। नाउ वी सॉल्व दिस। ठीक है, कंपोनेंटो डिविडेंडो क्या होगा? tan थीटा बाय tan 60 is equal to 3 plus 1 upon 3 minus 1 equal to 4/2 equal to 4/2। tan theta is equal to 2 tan 60, ये 2 आ जाएगा। tan 60 मतलब क्या? √3, 2√3। क्या आंसर आएगा आपका? ए ऑप्शन। सर मैंने डायरेक्टली ब्रेक करके और जो निकाला, डायरेक्टली ब्रेक करके भी आएगा, लेकिन देखो अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा ना, ये रिलेशन, ये दो रिलेशन आपको अगर याद रहेंगे, ये ए हो गया, ये बी हो गया। हाँ वो भी कर सकते हो आप पूरा साइन थीटा माइनस 60 को ए ले लो और साइन थीटा प्लस 60 को बी ले लो। आप ऐसे भी कर सकते हो। आप ये लगाओ, फिर आपका उससे भी आंसर आ जाएगा, आपका इससे भी आंसर आ जाएगा। इसको पूरे को आप साइन ए ले लो, इस पूरे को साइन बी ले लो, तो साइन ए प्लस साइन बी अपॉन साइन ए माइनस साइन बी, उससे भी आ जाएगा। दैट इज ऑल्सो करेक्ट, दैट इज नॉट रॉन्ग। इससे भी आप कर सकते हो। ठीक है ना, आया अब है समझ में? बन रहा है स्टूडेंट्स? आपको कितनों को आया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? बना? साक्षी आया आपको? आलोक, संजय, शिवम, विघ्नेश? यस आलोक, क्या डाउट है? लास्ट पार्ट, कंपोनेंटो डिविडेंडो। मैंने आपको कंपोनेंटो डिविडेंडो पढ़ाया है। कंपोनेंटो डिविडेंडो क्या होता है? a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू 2/1। तो क्या हो जाएगा? a बाई बी क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर को ऐड कर दो डिनोमिनेटर से और फिर डिनोमिनेटर को माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा? 3/1। ये कॉन्सेप्ट याद रखो, कंपोनेंटो डिविडेंडो, टाइम सेव करने के लिए। ये तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए बैठोगे, टाइम लगाओगे। देखो अब
टाइम सेविंग करो, यू सेव टाइम, टाइम सेविंग बहुत जरूरी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब आया साक्षी समझ में? कुड यू अंडरस्टैंड नाउ? Okay students, please send me your attendance, type your attendance, please type your attendance. अटेंडेंस भेज दो, गायब मत होना। आलोक आपको आया समझ में? क्या डाउट था आपका? आपको भी आ गया? चलो ठीक है। tan थीटा 1 है, cos थीटा -1/√2 है। कौन सा क्वाड्रेंट है? कौन सा क्वाड्रेंट है? tan थीटा 1 है, cos थीटा -1/√2 है। कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट, राइट? थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सी वैल्यू होगी? π/4। मतलब क्या? 7π/4। ठीक है, थीटा क्या होगा? 7π/4। लेकिन ये जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 2n π + 7π/4। जनरल वैल्यू मतलब क्या? हर साइकिल में रिपीट होनी चाहिए, हर साइकिल में। डी ऑप्शन हो गया। इजी था, राइट? इजी था ये, इट वाज वेरी इजी। ओके, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन y = 10x and y = x। अब देखो हाउ टू सॉल्व दिस। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो एक चीज याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग। स्टूडेंट, बैकग्राउंड से ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है क्या आपको? Shall I go to some other place? Is it very much disturbing background? एक्चुअली क्या है, यहाँ पे थोड़ा मैं वापस वो हो गया हूँ, पुणे आ गया हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा काम चल रहा है पुणे में। प्रॉब्लम ये है। आपको आफ्टरनून में प्रॉब्लम नहीं होगी, बस ये 5 to 6 के सेशन में डिफिकल्टी है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन y = 10x and y = x। देखो जब भी हमारे पास दो लाइन होती है, व्हेन वी हैव टू लाइंस, तो हम व्हाट वाज द आंसर, व्हाट यूज्ड टू बी द आंसर? आंसर क्या होता था? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, याद है? जहां पे वो इंटरसेक्ट करते थे, चेक करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां जहां ये इंटरसेक्ट करेंगे वहां वहां आंसर होता था। जैसे देखो ये लाइन है दो, एक आंसर, राइट? वैसे ही इसमें भी यही करते हैं, tan और इसमें ये लाइन है और ये भी एक मेरा फंक्शन है, राइट? ये जहां जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वहां मेरा आंसर होगा। अब देखो y = 10x, ये 0 है, सपोज ये π/2 है, ये पाई है, 0 to π है वैल्यू। अब देखो ड्रॉ करते हैं, लेट्स ड्रॉ 10x। कैसे जाएगा 10x? यहाँ से इंफिनिटी और ये -इंफिनिटी से 0 जाएगा, ऐसा। ये 10x का ग्राफ है। y = x का ग्राफ क्या होगा? y = x कैसे जाएगा? y = x तो कैसे जाएगा? अब देखो ये कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। Now if you carefully see, 0 is open bracket, 0 is open bracket मतलब क्या? 0 इंक्लूड नहीं है, 0 is not included, तो 0 आंसर में नहीं आएगा, 0 is not included, 0 is not included। अगर आपका ऐसा रहता 0 to π या ऐसा 0 to π, फिर आपके 2 आंसर्स होते। इसमें 2 आंसर्स क्यों होते? Why there would be 2 answers? Because 0 इंक्लूड होता, फिर 0 इंक्लूड होता तो मेरे दो जगह कट होता, एक 0 पे कट होता y = x और एक कहीं यहाँ पे कट होता। कितनों को समझ में आ रहा है? हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग दिस? हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग दिस? आ रहा है? आंसर 3 दिया है, ठीक है, मैं ये भी चेक कर लूंगा।
देखो आंसर 3 कब आएगा? व्हेन देयर विल बी आंसर 3। एक्चुअली आंसर 3 कब आएगा? जब y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू 10x। मैं आपका एक बार फिर पूरा पेपर चेक करता हूँ खुद से और आंसर रिलीज करता हूँ। अब देखो अगर मेरा माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू है, अगर x मेरा माइनस पाई बाय टू पाई बाय टू है, देखो ये माइनस पाई बाय टू हो गया, ये पाई बाय टू हो गया, तो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू कैसे जाएगा? साइन एस टेन ऐसा जाएगा, राइट? और y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स कैसे जाएगा? y इक्वल टू एक्स ऐसे जाएगा। अब आप बताओ यहाँ पे कितनी जगह कट कर रहा है? यहाँ पे कितनी जगह कट कर रहा है? 3 जगह। यहाँ पे 3 जगह कट कर रहा है। कौन कौन सी जगह पे? एक इधर, एक इधर, एक इधर। इधर 3 सॉल्यूशंस होंगे। तो 3 सॉल्यूशंस कब होंगे? जब y इक्वल टू 10x एंड y इक्वल टू x फ्रॉम माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू। कितनों को आया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? किसी को कोई डाउट आ रहा है? चलो ठीक है। अब आपको बैकग्राउंड म्यूजिक तो नहीं आ रहा? अब तो नहीं आ रहा बैकग्राउंड म्यूजिक? हाँ गुड। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये कुछ इजी क्वेश्चंस है, ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है। देखो सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सी वैल्यू सही होगी? ब्लैक स्क्रीन नहीं है सोहेल, आपका नेट देखो एक बार। देखो 1 डिग्री और ये क्या है 1 रेडियन। विच इज ग्रेटर? कौन सा एंगल बड़ा है? 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 देखो 1 डिग्री, 1 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो, 1 इंटू 180 बाय पाई डिग्री हो जाएगा। ये रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो, कितना होगा? 57 डिग्री। 1 रेडियन इज हाउ मच? 57 डिग्री। तो देखो 1 डिग्री पावर 0 नहीं है, ये डिग्री है, डिग्री। 20 डिग्री, 30 डिग्री, ये 1 कुछ नहीं लिखा, रेडियन है ये। अब देखो 1 डिग्री इज लेस देन, ओके 1 डिग्री इज लेस देन 1 रेडियन, बिकॉज 1 रेडियन इज 57 डिग्री। तो देखो क्या हो जाएगा? साइन 1 डिग्री इज लेस देन साइन 1, वैसे tan 1 डिग्री इज लेस देन tan 1। देखो 0 टू पाई बाय 2 या 0 टू 90 डिग्री, जैसे एंगल बढ़ता है वैसे साइन बढ़ता है, tan बढ़ता है, और जैसे एंगल बढ़ता है वैसे कॉस कम होता है। अगर आप बचपन से ग्राफ तो बना रहे हो ट्रिग्नोमेट्री, आपको याद होगा जैसे एंगल बढ़ता है कॉस कम होता है एंड कॉट कम होता है, कॉस एंड कॉट कम होता है। तो देखो मतलब क्या? कॉस 1 डिग्री इज ग्रेटर देन, ये ज्यादा, कॉस यहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे कॉस 1 होगा, यहाँ पे कॉस 0 होगा। कॉस 1 डिग्री इज ग्रेटर देन कॉस 1 रेडियन। क्या ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन। कितनों को आया समझ में? देखो ये 2019 का क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम 2019, ये 2019। देखो इवन यू पुट दिस, रिकॉर्डिंग से दिखता नहीं है, क्या हो गया? मतलब रिकॉर्डिंग ठीक नहीं आती क्या? सर मतलब वो कॉर्नर में आपका ये होता है ना। अच्छा ठीक है, वीडियो। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है। इतने पे लिखो, इतने पे। हाँ सर। ठीक है। अब देखो sin 10 इंटू साइन 30 इंटू साइन 50 इंटू साइन 70,
इसको सॉल्व करना है। देखो ऐसे क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका है, कुछ नहीं करना है। ये प्रोडक्ट फॉर्म में, प्रोडक्ट फॉर्म से क्या कर दो, इनको सम में कर दो, प्रोडक्ट टू सम, और कोई ऑप्शन नहीं है, प्रोडक्ट टू सम। अब देखो पहले साइन 30 की वैल्यू डालो, 1/2 साइन 10 साइन 50 साइन 70, इसका आंसर याद था, वेरी गुड। अब देखो 1/2 अलग हो गया, साइन 10 सपोज अलग है। अब इसको सॉल्व करता हूं, देखो 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, माइनस कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा ये 1/2 माइनस लगा दो, ये साइन 30 हाफ हो गया, साइन 50 साइन 70 क्या हो जाएगा ये कॉस 120 ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी क्या होगा, कॉस ए माइनस बी हो जाएगा कॉस 20, फाइनली हो गया -1/4, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। साइन 10 को ब्रैकेट ओपन करता हूं, क्या हो जाएगा साइन 10 cos 120 माइनस साइन 10 cos 20, यहां तक आ रहा है, -1/4 cos 120 क्या होता है, अच्छा 10 नहीं लिखा, cos 20 -1/2 होता है 120 -1/2 sin 10। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, व्हाट विल बी फॉर्मूला ऑफ दिस। अब देखो 2 sin a cos b, अब देखो b एंगल इज ग्रेटर, b बड़ा है a छोटा है, तो इसमें क्या होता है sin a प्लस b, या फिर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो 2 cos a sin b, एनसीईआरटी में ऐसा दिया राइट, 2 cos a sin b, इसमें क्या a बड़ा है b छोटा है, तो क्या होगा sin a प्लस b माइनस साइन a माइनस b, इसको लगा दो, क्या हो जाएगा साइन, ये हाफ भी आएगा हाफ, क्योंकि यहाँ पे तो 2 नहीं है, तो ये 2 जब इधर आएगा तो हाफ हो जाएगा, हाफ साइन 30 माइनस साइन 10, अब इसको सॉल्व करो, -1/4 माइनस साइन 10/2 माइनस साइन 30/2 प्लस साइन 10/2, मैं बता रहा हूं ये और ये कट जाएगा, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, -1/4 इंटू -1/4 इक्वल टू 1/16, आंसर सी आ गया। कितनों को आया, यस किसको डाउट है, थर्ड स्टेप, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कहां पे, यहां पे डाउट है, कितनों को बन रहा है, कंचन, आदर्श, वेदांत, युगांश, ये वाला ही देखो, ये फॉर्मूला याद रखो। देखो आपको मैं 2 चीजें बताता हूँ ट्रिग्नोमेट्री में, जब साइन और कॉस का फंडा रहता है। देखो 2 साइन 10 cos 20, 2 साइन 20 cos 10, देखो तो cos बड़ा होता है तो साइन में सब्ट्रैक्शन आता है, जब साइन बड़ा होता है तो साइन में ऐड आता है, क्या हो जाएगा साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, ये क्या हो जाएगा
साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। तो ये याद रखना। देखो 10 प्लस 20 30। अब देखो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, तो 20 में 10 माइनस कर दो। इस तरीके से हम साइन का फंडा सॉल्व करते हैं। तो कॉस बढ़ा है तो नेगेटिव, साइन बढ़ा है तो पॉजिटिव। अब उसमें कौन बढ़ा है? उसमें कॉस बढ़ा है। इसलिए मैंने क्या किया, साइन 10 कॉस 20 क्या हो जाएगा? साइन 30 माइनस साइन 10। अब 2 यहाँ पे नहीं है, देखो इनटू 2 डिवाइड बाय 2 कर सकते हो। तो ये पूरा क्या हो जाएगा मेरा, इतना टर्म ये आ गया और 2 नीचे आ गया। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, ब्रैकेट ओपन कर दो, सॉल्व कर दो, ये आपका आंसर आ गया। दिस इज द आंसर, 1/16 इज द आंसर। ठीक है। अब देखो जब ट्रायंगल के क्वेश्चन आते हैं, ABC इज अ ट्रायंगल, मैंने आपको पहले भी बताया था, A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5। ठीक है। एंड A प्लस बी प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो देखो कैसे लगता है, साइन A प्लस बी इज इक्वल टू साइन पाई माइनस सी, राइट। वैसे ही साइन B प्लस सी इज इक्वल टू साइन पाई माइनस ए। साइन A प्लस सी इज इक्वल टू साइन पाई माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन सी, ये हो जाएगा साइन ए, ये हो जाएगा साइन बी। लेकिन कॉस के केस में क्या होता है, व्हाट हैपन इन टर्म्स ऑफ कॉस? कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस सी इक्वल टू माइनस कॉस सी। कॉस के केस में नेगेटिव आता है, इवन tan के केस में नेगेटिव आएगा। tan a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस tan c। लास्ट क्या हो जाएगा, कॉट ले लो, कॉट a प्लस बी माइनस कॉट c। तो देखो d गलत, c सही। वैसे यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, a प्लस बी बाय 2 इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस सी बाय 2। देखो साइन a प्लस बी बाय 2 क्या हो जाएगा, साइन पाई बाय 2 माइनस सी बाय 2 क्या आ जाएगा, कॉस सी बाय 2। साइन b प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू साइन पाई बाय 2 माइनस ए बाय 2 क्या हो जाएगा, कॉस ए बाय 2। सेम विथ कॉस, कॉस ए प्लस बी बाय 2 क्या होगा, कॉस पाई बाय 2 माइनस सी बाय 2 क्या आ जाएगा, साइन सी बाय 2। फाइनली कंक्लूजन क्या है, जब हाफ एंगल हो, हाफ एंगल मतलब क्या, a प्लस बी बाय 2 हो तो साइन कॉस हो जाता है। अगर a प्लस बी बाय 2 दिया है तो साइन बिकम्स कॉस, कॉस बिकम्स साइन, tan बिकम्स कॉस, और a बाय 2 की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर c बाय 2 आ जाएगा। और अगर फुल एंगल दिया है, फुल एंगल मतलब क्या, a प्लस बी, तो साइन साइन रह जाता है प्लस के साथ और ये c हो जाएगा, कॉस माइनस कॉस हो जाता है, tan माइनस tan हो जाता है। कितना कोई कॉन्सेप्ट समझ में आया, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? ठीक है। तो देखो मेरा A सही है और मेरा B गलत है, यहाँ पे कॉस आना चाहिए था।
तो मेरा स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट सी कलर सही है, बाकी कलर ठीक है। चलो कुछ इजी क्वेश्चन लेते हैं, मुझे लगता है आज पूरा हो नहीं पाएगा तो कल भी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अभी देखो इसी कॉन्सेप्ट से मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो इसको मैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच से करना सिखाता हूँ आज। इफ a plus b plus c is equal to 2, what is value of cos a by 2, cos b by 2, cos c by 2? देखो बहुत अच्छे से इसको कर सकते हो। a की वैल्यू 90 ले लो, b की वैल्यू 90 ले लो, c की वैल्यू 0 ले लो। ऐसा क्यों किया? 1 plus 1 plus 0 equal to 2। मुझे कैसे भी करके a और c की वैल्यू लेनी है ताकि मेरा 2 आंसर आ जाए। a 90 हो गया, b 90 हो गया, c 0 हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इधर डालूंगा cos 45 a by 2 45 into cos 45 into cos 0 90 by 2 90 by 2 0 by 2 1 by root 2 into 1 by root 2 into 1। क्या आ जाएगा आंसर? 1 by 2 0.5। आपका बी ऑप्शन हो गया। कितनों को आया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? इजी है राइट। देखो ऑब्जेक्टिव अप्रोच से ऐसे करो इसको। स्टैंडर्ड तरीका क्या है करने का? स्टैंडर्ड तरीका क्या है? स्टैंडर्ड ठीक है, पहले दोनों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव अप्रोच से करते हैं। cos a into cos b into cos c minus 1 by 4 दिया है। cos a into cos b into cos c minus 1 by 4। तो देखो a को मैं ले लेता हूँ 120, b को ले लेता हूँ 120, c को ले लेता हूँ मैं 0। क्या हो जाएगा? cos 120 minus 1 by, अच्छा सॉरी 120 60 and 0। क्यों? cos 120 क्या होगा? minus 1 by 2, cos 60 1 by 2, cos 0 1। आंसर क्या आएगा? minus 1 by 4। अब मैं cos 2a लेता हूँ। cos of 240 plus cos of 120 plus cos of 0। देखो थोड़ा प्रेडिक्ट थोड़ा गैस करना पड़ेगा आपको। ऐसी वैल्यू लेने की minus 1 by 4 है प्रोडक्ट का, इसलिए मैंने एक minus 1 by 2 ले लिया, एक 1 by 2 ले लिया और एक 1 ले लिया। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे आ जाएगा। ठीक है। अब देखो cos 240 क्या होता है? minus 1 by 2। cos 120 क्या होता है? minus 1 by 2। cos 0 क्या होता है? 1। minus 1 plus 1 equal to 0। आंसर क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन। आ रहा है समझ में? इजी है राइट। देखो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको कल ही पढ़ाया था राइट। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 की मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं? हाउ टू फाइंड दिस? परफेक्ट स्क्वायर याद आ रहा है कुछ? इसका स्क्वायर बनाओ। मैंने आपको बताया था जब हम वो फंक्शन ड्रॉ कर रहे थे, उसी कॉन्सेप्ट से। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 बाय 2 साइन थीटा प्लस 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 4। इसको क्या करो? सॉल्व कर लो। क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये इसको लोगे तो क्या होगा? साइन थीटा प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे 1 भी है, माइनस 1 बाय 4 प्लस 1। साइन थीटा प्लस 1 बाय 2 का स्क्वायर प्लस 3 बाय 4। कितनों को आया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? आया? परफेक्ट स्क्वायर किया। अब देखो मिनिमम वैल्यू कब होगी इसकी? मिनिमम वैल्यू कब होगी? जब ये अंदर का 0 होगा राइट। अंदर का 0 होगा, बताया था। स्क्वायर जब 0 होता है तो मिनिमम वैल्यू होती है। मतलब क्या? साइन थीटा प्लस हाफ इज इक्वल टू 0।
साइन जीरो नहीं, ये पूरा जीरो, ये पूरा जीरो, स्क्वायर का टर्म जीरो होता है। तो साइन थीटा आएगा आपका -1/2, साइन थीटा आएगा आपका -1/2। आ रहा है समझ में? कितनों को आया ये समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? अब देखो साइन थीटा मेरा -1/2 कब होता है? साइन थीटा मेरा -1/2 कब होता है? यस मानव, क्या डाउट है? पूछो, क्या डाउट है मानव? The second last step, sir. ये वाला? Yes, sir. देखो इस पूरे की मिनिमम वैल्यू कब होगी? जब स्क्वायर का टर्म जीरो होगा, जब स्क्वायर का टर्म जीरो होगा। देखो ये टर्म ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो है, ये स्क्वायर वाला टर्म ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो है। जब ये मिनिमम होगा तो पूरी वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। आ रहा है समझ में? क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये जीरो होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? आंसर मेरा 3/4 आ जाएगा। लेकिन अगर ये जीरो नहीं होगा तो मेरा आंसर 3/4 से ज्यादा होगा। आ रहा है आपको समझ में? Yes, sir. अब देखो दो वैल्यूज, एक थर्ड क्वाड्रेंट और एक फोर्थ, सॉरी एक थर्ड क्वाड्रेंट और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन मेरा क्या होता है? नेगेटिव। साइन इज नेगेटिव इन टू क्वाड्रेंट्स, थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होगी साइन की? थर्ड क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू होगी थीटा की? 7π/6। फोर्थ क्वाड्रेंट में -π/6। एग्री और नॉट? एग्री और नॉट? 330 भी ले सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से -π/6 मैच हो रहा है वेदांत। अब देखो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? इस वाली वैल्यू का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? nπ + -1 की पावर n 7π/6। बी मैच कर गया। -π के लिए nπ + -1 की पावर n -π/6। तो क्या हो जाएगा? nπ -1 की पावर n π/6। तो देखो ए भी हो गया। देखो जब भी बोथ दिया है तो फिर चेक कर लो, सी ऑप्शन होगा। कितनों को आया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? इजी है राइट? याद रखना। देखो आपका 330 भी एक आंसर है, ज्यादातर बहुत ही होता है, वो तो है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, देखो ये लिंक्ड क्वेश्चन है, दिस इज लिंक्ड क्वेश्चन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, मैक्सिमम और मिनिमम, सॉरी मिनिमम वैल्यू। देखो मिनिमम वैल्यू कब होगी? जब ये जीरो होगा। क्या आ जाएगा? 3/4 ही आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 3/4। तो क्या आ गया आंसर? 3/4। मतलब क्या? 0.75 इज द आंसर, राइट? देखो लिंक क्वेश्चन है, दोनों रिलेटेड है। चलो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। टाइम कितना बचा है? टाइम है। अब देखो इसमें क्वाड्रेंट का खेल है। 3π/2। देखो ये भी आपका मेंस 2017 या 16 का क्वेश्चन है, मुझे अच्छे से याद नहीं है। तो ठीक है, 4 मिनट्स है। चलो ठीक है, फिर ये बात कल करते हैं। ये वाला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल? देखो साइन 15 कितनी क्या वैल्यू है? √3 -1/2 √2। बोलो। सी आंसर है। यस। cos 15 क्या है? √3 + 1/2 √2। ये भी गलत। sin 15 cos 15 ये सही है। क्यों आएगा? इंटू 2 डिवाइड बाय 2 करो। 2 sin 15 cos 15 क्या होता है? sin 30/2। क्या आ गया? 1/4। ये भी आईआईटी का क्वेश्चन है। So which of the following is rational number? This is the rational number. ये आंसर आ गया। इजी राइट? देखो sin a + sin b + sin c + sin d = 4। What is the value of cos a + cos b + cos c + cos d? इसको भी वैसे ही करो। ये कब होगा? जब चारों 90 होंगे, चारों 90 एंगल होंगे। क्यों? जब भी तो sin 1 होगा, और किसी केस में हो ही नहीं सकता। जब भी तो 1 + 1 + 1 + 1।
तो cos A प्लस cos B प्लस cos C प्लस cos D क्या होगा? सर 0 0। प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन। ठीक है ना, इजी क्वेश्चंस। अब देखो 18 पे भी मैं बाद में करूंगा, 20 भी बाद में करूंगा, 3 क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, 19 खत्म कर लेते हैं। अब देखो tan A प्लस tan B आपको दिया है, आपको 4A प्लस B निकालना है। अब देखो अगर आप tan 4A प्लस 4B करके करोगे तो आपका यही एक क्वेश्चन होगा पूरे IIT पेपर में, इसके अलावा और कुछ नहीं हो पाएगा। या फिर आप क्या करो, tan A प्लस B निकालो, क्या होगा? tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/3 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3 3 प्लस 2/5 अपॉन 6 माइनस 1/5 1 आ गया। तो A प्लस बी क्या है मेरा? 45। तो 4A प्लस बी क्या हो जाएगा? 45 इंटू 4 180 बी ऑप्शन। सर वहाँ पे 6 होना चाहिए ना नीचे? हाँ 6, सर यहाँ पे 1। सॉरी दोनों में 6 होगा, लेकिन आंसर 1 ही आएगा। 5/6 बाय 5/6 5/6 अपॉन 5/6 इक्वल टू 1। कितनों का आया समझ में? बना? स्टूडेंट मेरे को आपसे पूछना था, क्या हम ऐसे ही रखें पेपर पे डिस्कशन हेल्पफुल रहता है? ये इज इट हेल्पफुल? पेपर उसी दिन डिस्कशन, ये जब भी हो सकता है जब आप सुबह पेपर दो, जब भी शाम को डिस्कशन होगा। मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, फॉर्मूला लिस्ट भेज दूंगा। देखो आप देख लो, अगर नॉर्मल क्लास से ज्यादा पेपर डिस्कशन में अच्छा हो गया, वो तो है, वो तो है ही, आपका फाइनली मुझे यही करना है, लेकिन ये जब भी होगा जब सिलेबस खत्म होगा। ठीक है ना? चलो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफी है, अभी आपकी संडे में क्लास ले सकता हूँ। फिर आपने हम लोग ट्रिक कोई और ऑप्शंस करते हैं और सबमिट के बाद ऑप्शंस चेंज। मैं आपका एक बार हाँ जल्दी बता दूंगा, मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था पेपर का। एक काम करता हूँ, मैं आपको इसी वीक बता देता हूँ, अगला ट्यूसडे का पेपर आपका पूरा फंक्शंस आने वाला है। फंक्शंस पता है, डोमेन रेंज जो हम पढ़ रहे हैं अभी, राइट? लास्ट वीक पढ़ा था डोमेन रेंज प्लॉटिंग, वो आएगा फंक्शन का। ठीक है ना? कुछ नहीं होता, देखो कुछ तो आया, पेपर नहीं देते तो कुछ भी नहीं आता। पेपर दिया तो 3-5 आए, आप पॉजिटिवली लो। अभी ट्रिग्नोमेट्री के आप 4-5 पेपर लोगे तो आपका पूरा आ जाएगा। ठीक है ना? कितने बजे होगा टेस्ट? आप एक बार सोचो अच्छे से, ठंडे दिमाग से, आपके लिए क्या कंफर्टेबल है, सुबह कंफर्टेबल है या नहीं है? क्योंकि अगर आप सुबह टेस्ट दोगे तो मैं शाम को डिस्कस कर लूंगा पेपर, आपको काफी फायदा हो जाएगा। आप देख लो, इन केस इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, कंसंट्रेट नहीं हो पाता सुबह, ये भी कुछ का सुबह उठना पड़ेगा। हम फिर और कुछ डिस्कस करते टाइमिंग, देखते हैं क्या हो सकता है। नेक्स्ट टेस्ट पूरा रिलेट फंक्शन, फंक्शन आएगा, फंक्शन, फंक्शन विल कम, फंक्शन विल कम। देखो जैसे जैसे आपका IIT पास होगा, आपको रोज ही ये करना है, आपको रोज ही सुबह एक टेस्ट देना है और शाम को डिस्कस करना है फॉर नियरली 2 months, 2 to 3 months। रिलेशंस भी लूंगा मैं, फंक्शन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि खुद ही एक वास्ट टॉपिक है। जो मैं आपको फंक्शन के ग्राफ पढ़ा रहा हूँ, बस वही टेस्ट लो अभी, वो वास्ट है, क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट से ज्यादा होंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच, हम मिलते हैं कल, कल फंक्शंस खत्म करेंगे। ठीक है, बिल्कुल फ्रेश दिमाग से आना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आपको नोट्स भेज देता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर, बाय। थैंक यू।